दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको इवेंट बुकिंग ऐप कितना पॉपुलर हो रहा है मार्केट में, उसके रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आखिर कैसे डिस्ट्रिक्ट ऐप मार्केट में इस टाइम आग लगा रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रहा है। और ये जितने भी मूवी टिकट बुकिंग एप्लीकेशंस हैं, इन सब का जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा ये इवेंट्स से ही आता है। हम लोगों ने भी इवेंट बुकिंग एप्लीकेशन रेडी किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमने जो डिज़ाइन किया है वो मैं दिखाऊंगा, हम क्या क्या फीचर्स देंगे जब आप हमसे बनवाओगे इस टाइप का एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे इवेंट बुकिंग एप्लीकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, मार्केट में कितना स्कोप है, बाकी के एप्लीकेशन कितना कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ, आप प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिएगा। तो डिज़ाइन अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन अप का बटन दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम यूज़र का डेटा के तौर पे मोबाइल, ईमेल एंड पासवर्ड ले रहे हैं। ये टेक्स्ट फील्ड कस्टमाइज्ड है, अगर आपको यहाँ एक्स्ट्रा डेटा भी लेना है जैसे लोकेशन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो। फिर हमने यहाँ पे OTP का सिस्टम भी रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लगवाना चाहते हो OTP तो इट्स ओके, अदरवाइज ये स्क्रीन को स्किप भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर साइन इन का बटन है। उसके बाद में होम स्क्रीन आप देखो, क्योंकि एक इवेंट एप्लीकेशन है तो उस हिसाब से हमने होम स्क्रीन को काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, जहाँ पे फॉर यू में ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन में पहली बात तो ये आपका लोकेशन ले लेगा, फिर आप क्या सर्च कर रहे हो उस हिसाब से आपको ये इवेंट दिखाएगा, ठीक है। आपने लास्ट क्या सर्च किया था और अभी क्या चल रहा है मार्केट में इवेंट, जैसे कभी फेस्टिवल आता है, अभी दिवाली है, नवरात्रि, उस हिसाब से जो इवेंट चल रहा है वो यहाँ पे ज़रूर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में टॉप डील्स, यानी कि यहाँ पे जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा लेकिन उनकी जो टिकट्स होंगे वो सस्ते होंगे, इस तरीके का हमने टॉप डील का भी सेक्शन दिया हुआ है। और स्पॉटलाइट तो मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, इस टाइप के इवेंट्स वगैरह भी आप एडमिन से ऐड कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि भाई नहीं, हमको तो सिर्फ अपने आर्टिस्ट जो जिसको हम पसंद करते हैं सिर्फ उसी का इवेंट देखने हम जाएंगे, तो वो योर फेवरेट स्टार आप सेलेक्ट करके भी इवेंट्स देखने जा सकते हो। अब देखो, कहने का मतलब है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना फेवरेट जो स्टार है उसको सेलेक्ट करके देखने जा सकते हो, इसका मतलब मेरा ये है कि आपके यूजर्स, ठीक है, ये सारे फीचर्स हम आपको दे रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टॉप जो मेनूज है इसमें हमने फॉर यू, इवेंट्स, आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइजर्स जो रहते हैं उन सब के बटन दिए हुए हैं। अब ये ऑर्गेनाइजर बटन थोड़ा सा नया दिख रहा होगा, ये आपको बाकी के इवेंट्स एप्लीकेशन में नहीं दिखेगा। अब क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे यूजर्स को ना पता भी रहता है कि कौन सा इवेंट जो चल रहा है उसका इवेंट ऑर्गेनाइजर कैसा होगा। बहुत बार ये होता है कि लो बजट के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, फिर वो लो बजट इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे हम लोग जाना पसंद नहीं करें या यूज़र आपके जाना पसंद ना करें, तो उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइजर वाइज भी फिल्टर आउट कर सके एक यूज़र, वो फीचर्स भी हमने दिया हुआ है। आर्टिस्ट वाइज उसको फिल्टर आउट कर सके, ये सारी चीज़ें भी हमने दी हुई हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स, फंक्शंस। अब उसके बाद में जैसे मान के चलो आप एक लोकेशन पे रहते हो, आपको बस ये देखना है, मेरे कहने का मतलब आपके यूज़र को अगर ये देखना है कि उसके नियर बाई कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं, वो सारे इवेंट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। आजकल ये हो गया है कि जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं इवेंट बुकिंग के, उसमें ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है ये जो डेटिंग इवेंट्स रहते हैं ना, जहाँ पे एक मेल फीमेल घोस्ट डिनर करें या मिलें, है ना, तो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे ऐसा गेम भी प्ले करवाते हैं जिससे उनका इंटरेक्शन बढ़े, बातचीत हो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी अगर आना चाहें तो इस टाइप के इवेंट्स में आए। तो ये इस टाइप के इवेंट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में आर्टिस्ट अराउंड यू, यानी कि जो आपके नियर बाई जो आर्टिस्ट है जिनके इवेंट्स चल रहे हैं वो एक यूज़र देख सकता है, ठीक है। ऑल इवेंट्स जो हुए हैं, फिल्टर का बटन हमने दिया हुआ है जिसमें टुडे, टुमारो, दिस वीकेंड कौन कौन से हैं। मान के चलो कि भाई आज वेडनेसडे है, आज आप नहीं जाना चाहते बट आप बुकिंग करना चाहते हो सैटरडे के लिए, या ये आपका यूज़र करना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें दी हुई हैं। उसके बाद में अगर आपको डिटेल में ये देखना हो कि भाई उस मतलब एक यूज़र के लिए डिटेल स्क्रीन है जहाँ पे वो उस इवेंट के लास्ट कुछ वीडियोस देख सकता है, फोटोज़ देख सकता है, ठीक है। ये इवेंट कहाँ हो रहा है, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, गेट कितने बजे ओपन होगा, शो कब स्टार्ट होगा, शो एंड कब होगा, उस इवेंट के बारे में, है ना। थिंग यू नो, जैसे कि अगर वो इवेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है तो कम से कम आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। इवेंट अगर वो तमिल लैंग्वेज में है तो तमिल आपको आनी चाहिए। टिकट कंपलसरी किस एज के लिए है, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के रखी हैं। और मैं आपको बता दूं, एक इवेंट बुकिंग एप्लीकेशन में देखो, मैं चाहता तो आप वैसे ये डिज़ाइन वगैरह मैं आपको बहुत फास्ट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा है। अब ऑर्गेनाइज भाई जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो भाई उसको एक्सपीरियंस है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है नया नहीं है, मतलब अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको सारी चीज़ें डिटेल में पता होगी कि एक यूज़र अगर यहाँ पे आएगा तो उसके एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसने क्या क्या इवेंट्स किए हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद में ये देखो, ये बुकिंग वाला डिटेल स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हो इवेंट्स के अवेलेबल डेट्स वगैरह, या फिर उस स्टार के
एक्चुअली इसमें एक और फीचर है सेलिब्रिटी का, जो कि थोड़ा सा एडवांस है, जो अभी तक किसी इवेंट एप्लीकेशन में नहीं है, जहाँ पे अगर कोई स्टार आ रहा है, किस किस डेट को कहाँ कहाँ आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे, उस हिसाब से आप बुक कर सकते हो। आप भी उसको अगर बुक करना चाहो, मान के चलो वो किसी लोकेशन पे आया है, पर आपका भी उसी टाइम पे आपके घर पे बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है या शादी है, तो आप भी उसको डायरेक्टली बुक कर सकते हो इस एप्लीकेशन से। ये फीचर्स भी हमने इसमें डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये जो आपने देखा, ये एक यूज़र एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका हमने एडमिन एप्लीकेशन भी रेडी किया है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यूज़र एप्लीकेशन में और भी प्रोफाइल सेक्शन में हमने ये सारे फीचर्स डाल के रखे हैं, जहाँ पे माई बुकिंग्स, रिव्यूज़, हॉट लिस्ट, इवेंट रिमाइंडर, पेमेंट सेटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। फिर माई बुकिंग में जब आप जाओगे तो आपने कौन कौन सी बुकिंग की है उनका आप डिटेल देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे इसका एडमिन ऐप भी डिज़ाइन किया हुआ है। एडमिन ऐप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, क्योंकि एडमिन ऐप में आपको डिटेल्ड डैशबोर्ड देखने को मिलता है कि कितने टोटल इवेंट्स अब तक कितने हो चुके हैं, कितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ आपके इवेंट के साथ एडेड हैं, कितने यूज़र हो चुके हैं, एक्टिव यूज़र कितने, इनएक्टिव यूज़र कितने, टोटल रेवेन्यू अब तक क्या हुआ है, टोटल ट्रांजेक्शन अब तक कितने हुए हैं, कौन सा इवेंट ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, आपके यूज़र्स आपके एप्लीकेशंस में जो रिसेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है, जैसे कोई यूज़र आया तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, उसने टिकट बाय किया तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये सारा कुछ हमने इसमें डाला हुआ है। वैसे एडमिन में तो हमने बहुत एडवांस फीचर्स डाले हुए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस वीडियो में वो सब कुछ करना, वो सब कुछ दिखाना पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके लिए एक लंबा वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बारीकी से बता सकूँ एक एक बटन के बारे में कि इस आइकन से क्या होगा, इस आइकन से क्या होगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर इस पर लाइक या सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ या कमेंट्स आए, तो मैं डेफिनेटली इसमें डिटेल में बताऊँ, क्योंकि एडमिन एप्लीकेशन में जब भी मैं एडमिन ऐप बनाता हूँ उस पर अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। और एडमिन ऐप में बेसिकली आपको सीखने को मिलता है कि क्या क्या फीचर्स आपको अपने एप्लीकेशन में डलवाने चाहिए, फिर वो चाहे इवेंट एप्लीकेशन हो या ना हो, बट आपको जो सोच रहे हो आपके माइंड में एप्लीकेशन, उसमें आपको क्या क्या डिटेल फीचर डलवाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। तो हाँ, अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल और भी ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये इवेंट ऐप बनाना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक करना है तो हमारा लिंक दिया हुआ है scratch2success.com, जिस पर मैं आपको लाइव गूगल मीट के ज़रिए, जूम के ज़रिए ये बताता हूँ कि आपका आइडिया जो आपने सोचा है ऐप डेवलप करने के लिए, वो कितना सक्सेस हो सकता है मार्केट में, उसका मार्केट ग्रोथ क्या रहेगा, उसमें सिक्योरिटीज़ कैसे डालनी है आपको ताकि मार्केट में जाने के बाद वो हैक ना हो, उसमें क्या टेक स्टैक आपको यूज़ करना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एक मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूँ मैं। तो अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बातचीत करनी है, कंसल्टेशन आपको जस्ट बुक करना है, नीचे scratch2success.com पे जाके, अगर आपको ऐप बनाना है किसी भी टाइप का तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।